अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एतिकाफ़ का एक बातनी राज एतिकाफ़ ये है कि बंदा चंद दिनों के लिए दुनिया से अलग होकर अल्लाह की याद में बैठ जाए। रमज़ान के आखिरी अशरे में इंसान मस्जिद में बैठता है, इबादत करता है, ज़िक्र करता है, अल्लाह का कलाम पढ़ता है और ख़ुद को हर चीज़ से हटाकर सिर्फ़ अल्लाह की तरफ मतवज्जा कर लेता है। ये एतिकाफ़ का ज़ाहिर है और ये बहुत बड़ी नेमत है, मगर अहले दिल उसके अंदर एक और राज देखते हैं। वो कहते हैं कि जिसे एक बंदा 10 दिन के लिए अपने आप को अल्लाह के सामने बैठा देता है, वैसे ही जो अल्लाह वाले होते हैं वो अपने आप को अपने अंदर बैठा देते हैं। वो अपने दिल को दुनिया से उठाकर अल्लाह की तरफ लगा देते हैं। फिर चाहे वो बाज़ार में हो, मार्केट में हो या कहीं और हों, लोगों के दरमियान हो या दुनिया के कामों में मसरूफ़ हों, उनका ज़ाहिर दुनिया में होता है मगर उनका दिल अल्लाह के हुजूर बैठा रहता है। वो हर वक्त अल्लाह को याद करते रहते हैं, अल्लाह की बारगाह में लौ लगाए रहते हैं, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह को एक जानते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह के बारे में सोचते हैं और अपने बातिन को यूँ संभाल कर रखते हैं जैसे कोई बंदा मस्जिद में खामोश बैठा अपने रब के सामने हो। अहले मार्फत कहते हैं, अहले तरीक़त कहते हैं, अहले मोहब्बत कहते हैं, अगर बंदे की ये 10 दिन वाली कैफ़ियत उसकी पूरी ज़िंदगी बन जाए तो फिर समझ लेना यही असल एतिकाफ़ है। क्योंकि हकीकत में एतिकाफ़ मस्जिद की दीवारों में नहीं होता, एतिकाफ़ तो उस दिल में होता है जो हर वक्त अल्लाह के सामने बैठा रहता है। तो जो लोग 24 घंटा हर लम्हा अल्लाह की याद में रहे, यानी 5 मिनट अगर आपने अल्लाह के बारे में सोचा तो समझो वो भी नमाज है। क्योंकि लोग तो 5 वक्त की पढ़ते हैं, तो अगर एक कुर्सी पर बैठे बैठे चाय पीते हो तो अल्लाह के बारे में सोचते सोचते चाय ठंडी हो जाए तो समझो वो आपका नमाज है। तो अल्लाह को याद में रखना ही तो नमाज है। तो अगर यही हालत 24 घंटे हो जाए तो समझो नमाज कायम है। अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें। अगर आप एतिकाफ़ में हैं तो अपने ज़बान का ख़याल रखें, यानी आपके ज़बान से किसी को तकलीफ़ ना हो। अपने आँख का ख़याल रखें, यानी आपके आँख से कोई गुनाह ना हो। अपने हाथ का ख़याल रखें, यानी आपके हाथ से कोई गुनाह ना रखो। अपने जिस्म का ख़याल रखें, यानी आपके जिस्म से कोई गुनाह ना हो। ख़ुद का ख़याल रखें ताकि ख़ुद की ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो। बस अल्लाह पर यकीन करें, अल्लाह पर तवक्कल करें और अल्लाह की बताई हुई बातों पर अमल करें। अल्लाह के रसूल पर दुरूद शरीफ भेजें, इस्तग़फ़ार पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आप अल्लाह के मुक़र्रब बंदों में शुमार हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में एक दिन ऐसा आ जाएगा कि अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा। एक दिन आपकी ज़िंदगी में ऐसा आएगा कि आप अल्लाह से राज़ी हो जाएंगे और जिससे अल्लाह राज़ी होता है वो अल्लाह का हो जाता है और अल्लाह उसका हो जाता है। इसलिए पहले ख़ुद को बदलें, ख़ुद के दिल को साफ़ करें, तब दूसरों को नसीहत दें। यही वजह है कि लोग पहले ख़ुद के दिल को साफ़ नहीं करते और दूसरों को नसीहत देना शुरू करते हैं। इसलिए पहले ख़ुद को बदलें, लोग बदल जाएंगे। पहले ख़ुद को नेक बनाएं, फिर किसी को नेकी की दावत दें। पहले ख़ुद को अच्छा बनाएं, फिर किसी से अच्छाई की उम्मीद रखें। पहले ख़ुद को परहेज़गार बनाएं, फिर किसी को परहेज़गारी के बारे में बताएं। पहले ख़ुद को अच्छा बनाएं, फिर किसी को अच्छाई के बारे में बताएं। इंशाअल्लाह ताला आप अल्लाह के मुक़र्रब बंदों में शुमार हो जाएंगे।